हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे यहां पर कुछ अहम टॉपिक्स पर। उनमें से दोस्तों एक तो यह है कि इलॉन मस्क, आपको पता है कि इस वक्त इंटरनेट का इवन हॉट टॉपिक, मतलब नॉट ओनली दिस टाइम, लेकिन वो पिछले 2-3 सालों से इंटरनेट का हॉट टॉपिक खुद इलॉन मस्क भी रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि उनका जो टेक्नोलॉजी के साथ लगाव है या फिर क्रिप्टो करेंसी में उनका जो इन्फ्लुएंस है, इन सारी चीज़ों को लेकर ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं। तो उनके रिगार्डिंग एक चीज़ है ट्विटर, शिबा इनू, क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को आप अगर दोस्तों सिर्फ 50% तक भी देख लेते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपने आगे वीडियो को कंटिन्यू करना है या फिर स्किप करना है। तो मैं आपको सिर्फ ये कहता हूँ कि 50% जरूर दिखेगा। दूसरी बात दोस्तों ये है कि यहाँ पर आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मुझे खुशी होगी तो और भी मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। अपना फीडबैक मुझे जरूर दे दीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। यहाँ पर दोस्तों यह है कि ट्विटर को लेकर जो है वो इनकी अभी एक वार चल रही है, ट्विटर और इलॉन मस्क की। तो उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले शिबा इनू को यहाँ पर थोड़ा चेक कर लेते हैं। और आपको पता है कि शिबा इनू और इलॉन मस्क का और फिर ट्विटर का भी आपस में एक गहरा ताल्लुक और रिलेशनशिप है, तो उसको भी यहाँ पर चेक करेंगे। शिबा इनू के रिगार्डिंग दोस्तों ये न्यूज मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता चलूं कि सिर्फ आज से 10 घंटे पहले एक न्यूज यहाँ पर शेयर की है और वूफ करके। और शिबा इनू का जो खुद का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, बहुत ही कम पोस्ट यहाँ से होती हैं, लेकिन यहाँ पर एक पोस्ट जो है वो शेयर की गई है। इसका मतलब मुझे अभी तक प्रूफ नहीं मिला, ये कह रहे हैं, लेकिन प्रूफ नहीं मिला। मैं शिव बर्न की जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पर भी गया कि मुझे इसका कोई एड्रेस वगैरह मिल जाए, कोई तरीका मिल जाए। वो अभी तक मतलब मेरे सामने कोई ये चीज़ क्लियर नहीं हुई। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इन द फर्स्ट 24 आवर्स ओवर 8 बिलियन शिप वाज बर्न्ड थ्रू द शिप बर्न पोर्टल। तो दोस्तों जैसे ही ये पोर्टल जो है वो यहाँ पर लॉन्च हुआ है तो मोर देन 8 बिलियन टोकन बर्न कर दिए गए। अगर दोस्तों इसका 50% भी, मेरी नज़र में अगर इसका 50% भी स्पीड जारी रहती है तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड होगी। मतलब मेरा मानना ये है कि शुरुआत में बहुत सारी कंपनीज या लोग ऐसे होते हैं जो कि टेस्ट करने के लिए भी आते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन इसको इन्होंने दोस्तों बहुत ही ओपन सोर्स रखा है। इसका फायदा ये भी है कि दोस्तों मतलब कोई भी आकर इसको यूज कर सकता है, अपनी इंटीग्रेशन कर सकता है। यहाँ पर इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो यूज आकर कर सकता है। इसका फायदा ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आने वाले दिनों में बर्निंग जो है वो हो सकेगी और हम सब यही उम्मीद करते हैं। लेकिन आप खुद सोचें कि अगर 24 घंटे के अंदर यहाँ से जो हुई है वो 8 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है, तो आने वाले दिनों में अगर कुछ ऐसी पार्टनरशिप्स होती हैं, गेम्स आती हैं या डिफरेंट चीज़ें आती हैं, तो फिर कितनी जो है वो यहाँ पर बर्निंग होने के चांसेस आपको नज़र आते हैं। अब दोस्तों आते हैं प्राइस पर, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बर्निंग की बात बताई होगी ना, तो आपके मन में एक सवाल उभरा होगा कि यार प्राइस तो गिर रहा है और ये यहाँ से 8 बिलियन से ज़्यादा टोकन जो है वो बर्न हो गए, तो क्या फ़ायदा इस बर्निंग का कि जो प्राइस डाउन हो रहा है। हम हमेशा दोस्तों आपको बड़े दिनों से यही कहते हुए आए थे कि दोस्तों सिर्फ बर्निंग जो है वो कॉइन की प्राइस को ऊपर लेकर जाने में रोल प्ले नहीं करती। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन में कोई भी बर्निंग मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन फिर भी उसका प्राइस आप देखते हैं कहां से कहां तक पहुंच चुका। इथेरियम में जब बर्निंग नहीं थी तो उसका प्राइस अप जाता रहा, आपने खुद देखा, ठीक है। इस तरह से सिर्फ जो है वो बर्निंग वो प्राइस को ऊपर लेकर जाने में अपना रोल प्ले नहीं करती, लेकिन डिफरेंट जो है वो चीज़ें यहाँ पर अपना रोल प्ले करती हैं। उसमें से दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मार्केट कैप, मतलब किस प्राइस पर एक टोकन को बाय करने के लिए लोग तैयार हैं। आप जब तैयार हो जाएंगे, लोग जब तैयार हो जाएंगे कि एक टोकन को हम फॉर एग्जांपल इस प्राइस पर बाय करेंगे, तो वो जो है वो प्राइस उस टोकन का बन जाता है उस स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम में। फॉर एग्जांपल अक्टूबर के अंदर शिबा इनू की प्राइस जो है वो $0 में बता रहा हूँ, 0.4 टाइम्स 0 के बाद 8 हो चुका था, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में। तो उस वक्त वी वर रेडी कि हम इस प्राइस पर इसको बाय करने के लिए तैयार हैं। इस वक्त हम उसको जो है वो उस प्राइस पर बाय करने के लिए तैयार नहीं है तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। उस वक्त हालांकि दोस्तों सर्कुलेशन सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू टुडे, ठीक है। पिछले 4 महीनों में सप्लाई कम हुई है, बड़ी नहीं है, सप्लाई तो कम हुई, लेकिन सेम टाइम पर मार्केट कैप भी कम हुई तो प्राइस डाउन आ गया। मार्केट कैप बढ़ता जाता, ये हमेशा मैं आपको लॉजिकली बात समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन
बर्निंग को हम जो है वो यहाँ पर फुल्ली निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉइन्स जो है वो कम होंगे और पैसे ज़्यादा लगेंगे तो प्राइस बढ़ जाएगा। यहाँ पर यही चीज़ें सबसे ज़्यादा जिनकी ख्वाहिश है, मतलब जो सोचते हैं कि इसका जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो कम होना चाहिए, वो लोग हैं जिनके वैलेट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में टोकन पड़े हुए हैं। एज लाइक मी, मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी 20 करोड़ है फॉर एग्जांपल। तो अब मेरे पास इतने पड़े हुए, मैं चाहता हूं कि ये जो है ना वो $1 का हो जाए, ठीक है, ताकि मेरे पास बिलियंस ऑफ रुपीज़ आ जाए। अगर ये ₹1 का हो जाता है तो करोड़ों रुपए मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन जिन दोस्तों ने बाय नहीं किया वो अगर इसको लेना चाहेंगे तो वो सस्ते में लेना चाहेंगे, वो नहीं कहेंगे कि इसका प्राइस अप हो जाए, ले लेंगे उसके बाद कहेंगे अब ये महंगा भले हो जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ रोल प्ले कर रही है। मैंने बड़ा ब्रीफली आपको जो है ना वो समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं कमेंट्स आपके पढ़ता रहता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ सबके एट अ टाइम जो है वो जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। डिफरेंट चीज़ें हम कर रहे होते हैं, रिसर्च भी चल रही होती है, टेलीग्राम ग्रुप और मतलब बहुत सारी हैं, अपनी पर्सनल लाइफ भी है, तो इसलिए पढ़ता बहरहाल हूँ और आपके वहाँ से मैंने जवाब भी आपको देने होते हैं, ठीक है। इस वक्त जो प्राइस का डाउन जाना है ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में एक फियर की पोजीशन है दोस्तों। डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, मैं बार बार आपको कहता हूँ रेगुलेशंस रेगुलेशंस रेगुलेशंस, रशिया यूक्रेन वार, ठीक है। उसके बाद एक पूरा ईयर जो है वो बुलिश ट्रेंड का 2021 जो है पूरा ईयर एक बुलिश ट्रेंड का गुजरा है। अब उसके बाद जो है वो आने वाले 1 साल में 2 साल में या 4 साल तक में भी हम एक रिट्रेसमेंट के मूड में रहें, उसके बाद फिर बुलिश ट्रेंड आ जाए पॉसिबली। बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं वो ये बात मानने को तैयार नहीं है, इंक्लूडिंग मी। मैं मतलब मेरा भी मानना यह है कि ठीक है प्राइस डाउन तो आना, एक जो फ्लक्चुएशंस हैं वो तो मतलब आप देखते हैं कि फॉरेक्स में भी होती हैं, गोल्ड में भी होती हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ज़्यादा के चांसेस नहीं है यहाँ पर। यह है कि BTC अगर $30,000 तक चला गया, 35 तक, इवन 28 तक भी चला गया तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। आने वाले 6-8 महीनों में प्राइस ऊपर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों सर्कमस्टेंसेस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल पोजीशन है दुनिया की, उसको चेंज होना या फिर इकोनॉमिक रिसेशन जो इस वक्त चल रहा है उसका रिड्यूस होना या कम होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा डीप हो गया, मे बी आप बोर हो रहे हो तो मैं आपको लेकर चलता हूँ अब इलॉन मस्क पर। तो यहाँ पर भैया बात यह है कि ट्विटर बोर्ड सीरियसली स्टार्ट्स कंसीडरिंग मस्क बिड ऑफर, डील कुड बी फाइनलाइज बाय दिस वीक। तो हम मजाक उड़ा रहे थे, हम सोच रहे थे कि भैया ये कैसे पॉसिबल होता है, इलॉन मस्क तो पागल है। लेकिन हमने देखा है कि ये पागल तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये पागलों वाले काम करते करते बहुत बड़े बड़े काम दुनिया के अंदर आज तक कर गया है, ठीक है। यहाँ पर अगेन इसने जो है वो मजाक में चीज़ें स्टार्ट की और सुनने में आ रहा है, न्यूज़ ये आ रही है कि ट्विटर जो है वो सीरियसली अब सोचना शुरू हो गया है कि क्या ट्विटर को इलॉन मस्क के हवाले कर दिया जाए। यहाँ पर यह है कि नेवर से दे से वेल it doesn't take time for people to change their minds. Usually the revelation of a new perspective does the trick. However at time external pressure triggers a stance flip. बहरहाल बात मैं आपको बता दूं कि डोर्से ने कहा था कि भैया नहीं, इसने कहा था कि $54 बिलियन जो है वो लगा देते हैं और मैं आपको दे देता हूं, आप हमें जो है वो ट्विटर हमारे हवाले कर दो। दोस्तों ट्विटर इस वक्त मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। मतलब आफ्टर हम ये कह सकते हैं कि वो वैसे तो फेसबुक बहुत ज़्यादा है या जिसको मेटा हम कहते हैं, लेकिन दोस्तों बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़, पब्लिक फिगर्स या फिर क्रिप्टो में देखा जाए अगर तो ट्विटर और यूट्यूब बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रोलिंग वगैरह जो इलॉन मस्क करते रहते हैं पूरा दिन और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग जो हैं वो ट्विटर ही यूज़ करते हैं, फेसबुक बहुत कम यूज़ किया जाता है बड़े बड़े लोगों की जानिब से। लेकिन आम तौर पर देखा जाए तो एक बड़ी पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो फेसबुक ज़्यादा यूज़ करती है। यहाँ पर दोस्तों ट्विटर खरीद करने के बाद ये क्या करने वाले, इन्होंने कहा था कि डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, इजहार की आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। यहाँ पर गवर्नमेंट्स हमारी स्पीचेस को जो है वो रोकती हैं, कहते हैं ये बात क्यों कह दी, वो क्यों कह दी, और उस चीज़ को ट्विटर बड़ा कंसीडर करता है। तो इसको लेकर ये चलने वाले, आगे आने वाला वक्त बताएगा कि अगर ये ट्विटर इसके पास चला जाता है इलॉन मस्क के पास तो फिर क्या होता है, ये इसमें कितनी और कैसी
तब्दीलियां कर सकता है। एक और पॉइंट भी है, वो ये कि ये चीज़ें बाय करके मतलब अपने पास लेकर फिर उसमें कुछ ना कुछ करके और फिर जब इसको प्राइस सही मिल रही होती है तो ये खुद इसको सेल करने में भी देर नहीं लगाते। इलॉन मस्क का ये शेवा रहा है, तो यहाँ पर ये ऐसा करने वाले हैं या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी बात ये कि चेंजिंग्स क्या करने वाले हैं इसमें, वो भी आने वाला वक्त बताएगा। इस वक्त दोस्तों जो बात चल रही है वो ये भी है कि बोट्स, फेक बोट्स जो हैं वो वहाँ पर ट्विटर पर बड़े एक्टिव हैं। उसके खिलाफ भी माइकल सेलर और ट्विटर इलॉन मस्क ने बातचीत जो है वो छेड़ रखी है, बातें चल रही हैं। अब देखते हैं ये है कि ये दोस्तों डील जो है वो कितने में जाकर फिक्स होती है, कितने में इलॉन मस्क इसको बाय कर सकते हैं, या फिर बात जो है वो आगे चलकर बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। आई होप सो कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।